वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में पॉलिनेशन के बारे में। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कैसी हो जाती है और किन किन से पॉलिनेशन हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस पॉलिनेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिनेशन। देखिए स्टूडेंट्स, पॉलिनेशन क्या होता है। एज फर्स्ट, पहले हम देखेंगे जो मेल गेमेटोफाइट हैं। मेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट कौन होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, मेल गेमेटोफाइट होता है पोलन ग्रैंस। क्या होते हैं? पोलन ग्रैंस, पोलन ग्रैंस। और फीमेल गेमेटोफाइट क्या होता है? फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक होता है। क्या होता है? एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मेल गेमेटोफाइट, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा मेल गेमेटोफाइट जो पोलन ग्रेन होता है और फीमेल गेमेटोफाइट जो होता है एम्ब्रियोसैक। देखिए स्टूडेंट्स, जो दीज गेमेट्स जो होते हैं ये मोटाइल, इमोटाइल होते हैं। दीज गेमेट्स आर इमोटाइल, नॉन मोटाइल मीन्स दीज गेमेट्स आर नॉन मोटाइल, मीन्स कि इनके अंदर मोटिलिटी नहीं होती है। ये मूव नहीं कर पाएंगे, अपने आप से ये मूव नहीं कर पाएंगे। सो इन्हें अब फर्टिलाइजेशन में टुगेदर टुगेदर जाना है ताकि ये फर्टिलाइजेशन कर पाए। ये जो मकसद होता है फर्टिलाइजेशन करना इन गेमेट्स के दरमियान, यह कवर करता है। यहां पर कंसेप्ट आता है पॉलिनेशन, यहां पर कंसेप्ट लगता है पॉलिनेशन। एज यू हर्ड अबाउट, यू ऑलरेडी हर्ड अबाउट द पॉलिनेशन इन अर्ली क्लासेस। पॉलिनेशन क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, पॉलिनेशन क्या होते हैं। इट इज द मैकेनिज्म और द प्रोसेस इन विच, इसमें क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच द पोलन ग्रेन्स, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from anther to stigma। मीन्स कि ये मैकेनिज्म होता है, ये नेचर में एक मैकेनिज्म होता है, एक प्रोसेस हो जाती है जिसमें ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मीन्स कि स्टिग्मा पर लैंड हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ pollination on the base of source of pollen grains, on the base of source of pollen grains, on the base of source of pollen grains, source of pollen grains। अब ये पोलन ग्रेन्स कहां से आएंगे? पोलन ग्रेन्स, इस पोलिनेशन को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या कहते हैं? तीन पार्ट्स में हम इस पोलिनेशन को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोगैमी, फर्स्ट वन इज ऑटोगैमी। थ्री पार्ट्स हैं, थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज ऑटोगैमी, ऑटोगैमी। देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑटोगैमी क्या होता है? दिस द प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, transfer of pollen grains from anther to stigma लेकिन
सेम फ्लावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंडीशन होना चाहिए सेम फ्लावर, सेम फ्लावर। और सेम फ्लावर के साथ साथ सेम प्लांट होना चाहिए, एंड सेम प्लांट, सेम प्लांट। इसमें क्या होता है? ऑटोगैमी वो टाइप ऑफ पोलिनेशन होती है जहां पर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, लेकिन सेम फ्लावर होना चाहिए, साथ ही साथ सेम प्लांट होना चाहिए। वहां पर ऑटोगैमी होती है, मींस कि सेल्फ पोलिनेशन हो जाती है, सेल्फ पोलिनेशन हो जाती है। जो ही पोलन ग्रेन शेड हो जाएंगे तो स्टिग्मा पर वो लैंड करेंगे तो पोलिनेशन हो जाएगी। अब ऑन द बेस ऑफ दिस सम स्पीशीज, प्लांट की कुछ स्पीशीज होती हैं, दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। some plant species some plant species some plant species कुछ प्लांट स्पीशीज, स्पीशीज प्लांट की कुछ स्पीशीज लाइक वाइला, जिसका नाम है कॉमन पेंसी, कॉमन पेंसी, क्योंकि उसका जो फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं, वो क्रोमेटिक होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। या कोमिलीना होता है, कोमिलीना, या ऑक्जेलस होता है, ऑक्जेलस होता है, वाइला, कोमिलीना, ऑक्जेलस। दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। ये जनरेट करते हैं दो तरीके के फ्लावर्स, टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। अब कौन कौन से फ्लावर्स? फर्स्ट वन इज चॉस्मोगैम्स। क्या होते हैं? चॉस्मोगैम्स, चॉस्मोगैम्स फ्लावर्स। एंड सेकंड वन इज क्लेस्टोगैम्स फ्लावर्स। क्या होते हैं? क्लेस्टोगैम्स फ्लावर्स। क्लेस्टोगैम्स फ्लावर्स, ये फ्लावर्स क्या होते हैं? चॉस्मोगैम्स फ्लावर्स वो होते हैं जिनमें क्या होता है? चॉस्मोगैम्स फ्लावर्स वो होते हैं जिनमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं, एंथर, एंथर एंड स्टिग्मा, स्टिग्मा और एक्सपोजर खुला रहता है। एंथर एंड स्टिग्मा जो होता है वो एक्सपोज रहता है, तो फिर पॉलिनेशन हो जाती है। और whereas the clastogamous flowers, the flower which do not open at all, flowers which do not open at all, do not open at all, मीन्स कि ये एनसीईआरटी की लाइन है, वो फ्लावर्स जो ओपन नहीं रहते हैं लेकिन ये क्लोज रहते हैं, मीन्स के स्टिग्मा एंड स्टाइल ये लाइक करते हैं ईच अदर, क्लोजली ईच अदर, स्टिग्मा, स्टिग्मा एंड स्टाइल, सॉरी स्टिग्मा एंड एंथर, स्टिग्मा एंड एंथर lie close to each other, each other, स्टिग्मा एंड एंथर ये लाइक करते हैं क्लोज टू ईच अदर। तो जो ही बर्ड स्टेज में होते हैं ये फ्लावर्स, तो तब जाके आफ्टर दैट शेल जब होते हैं ये पोलन्स ऑन स्टिग्मा, तो पोलिनेशन हो जाती है, तो पोलिनेशन हो जाती है। ये रहा चास्मोगैम्स फ्लावर्स एंड दिस वन इज द क्लेस्टोगैम्स फ्लावर्स। अब सेकंड पार्ट जो है पोलिनेशन का, वो क्या है? गाइथिनोगैमी। वो क्या है? गाइथिनोगैमी। गैटिनो, गाइटिनोगैमी, गाइटिनोगैमी में क्या होता है? इसमें क्या होते हैं? सेम फ्लावर नहीं होता है,
डिफरेंट फ्लावर होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। लेकिन डिफरेंट फ्लावर होता है, लेकिन सेम प्लांट होता है। डिफरेंट फ्लावर होता है, डिफरेंट फ्लावर होता है, लेकिन सेम प्लांट होता है, सेम प्लांट होता है। यहां पर हमें एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, मींस की क्रॉस पोलिनेशन हो जाती है। यहां पे एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहां पे डिफरेंट फ्लावर है, डिफरेंट फ्लावर है, लेकिन सेम प्लांट है। अगर हम जेनेटिकली देखेंगे, जेनेटिकली ये सिमिलर है। जेनेटिकली these poles are similar, they are similar, then they are similar, क्योंकि पोलन जो है वो एक ही प्लांट से आता है, तब जाके जेनेटिकली सिमिलर है, तब जाके जेनेटिकली सिमिलर है। अब तीसरा पार्ट जो है वो क्या है, वो जीनोगैमी है। वो क्या है, जीनोगैमी है। तीसरा पार्ट जो है पॉलिनेशन का, वो जीनोगैमी है। थर्ड पार्ट इज जीनोगैमी, थर्ड पार्ट इज जीनोगैमी। देखिए जीनोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट होता है। डिफरेंट फ्लावर होता है और डिफरेंट प्लांट होता है, जेनेटिकली ये सिमिलर नहीं होते हैं, तो क्रॉस पोलिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है। यहां पर क्रॉस पोलिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है, क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है। अब बात उठती है, इस पोलिनेशन को कौन कराता है, ये कौन अंजाम देता है, ये पोलिनेशन किन चीजों से होती है। इसको हम कहते हैं एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। देखिए स्टूडेंट्स, दो दो चीजों की वजह से पोलिनेशन होती है। एक होता है एबायोटिक, फर्स्ट वन इज बायोटिक, बायोटिक एजेंट है, बायोटिक, एंड सेकंड वन इज एबायोटिक। बायोटिक में क्या होता है, थ्रू लिविंग, लिविंग होता है, लिविंग्स जो होते हैं इनसे पोलिनेशन हो जाती है। यहां पे क्या होते हैं, यहां पे नॉन लिविंग्स, नॉन लिविंग्स जो होते हैं उनसे पोलिनेशन हो जाती है। इसमें कौन आते हैं, मेनली दो आते हैं इसमें। एक होता है विंड एंड सेकंड वन इज, फर्स्ट वन इज विंड एंड सेकंड वन इज वाटर। फर्स्ट वन इज विंड, यहां से एक विंड से होता है पोलिनेशन, या तो वाटर से हो जाता है पोलिनेशन। यहां पर बायोटिक, यहां पर लिविंग से हो जाती है पोलिनेशन। वो हम आगे डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, कौन कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है पोलिनेशन में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं विंड, जो कि एबायोटिक में आता है। विंड, पोलिनेशन थ्रू विंड, इसको हम कहते हैं एनिमोफिली और एनिमोफिली। pollination through wind, pollination through wind,
थ्रू विंड, विंड के जरिए से, हवा के जरिए से पोलिनेशन होना, ये एजेंट बनता है हवा, तो उसको हम कहते हैं एनिमोफिली। उसको हम कहते हैं एनिमोफिली। नियर अबाउट 25% पॉलिनेशन जो होती है वो एनिमोफिली से होती है। देखिए अब क्या, कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए एंथर्स के अंदर, पोलन्स के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ताकि एनिमोफिली हो, ताकि एनिमोफिली हैपन हो जाए। पोलन शुड बी लाइट वेट, पोलन्स शुड बी लाइट वेट, लाइट वेट, लाइट वेट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होनी चाहिए पोलन्स, नॉन स्टिकी होनी चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए पोलन ग्रैन, लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए पोलन ग्रैन्स। एंड और वहां पर स्टिग्मा क्या होना चाहिए, फीदरी होना चाहिए, स्टिग्मा शुड बी फीदरी। क्यों फीदरी? क्योंकि ताकि ये विंड करंट्स जो चलते हैं, विंड करंट जो ही चलते हैं, ये इजीली ट्रैप कर पाए इन पोलन्स को। सो टू ट्रैप पोलन ग्रैन्स, ताकि इजीली पोलन ग्रैन्स को ट्रैप कर पाए, जिनसे मतलब एनिमोफिली होती है। इनके अंदर लाइट वेट होना चाहिए, पोलन्स के अंदर नॉन स्टिकी होनी चाहिए, ओपन होने चाहिए, एक्सपोज होने चाहिए, एंथर्स एक्सपोज होने चाहिए, एक्सपोज्ड एंथर्स होने चाहिए, एक्सपोज्ड एंथर्स, ये भी अच्छा पॉइंट है। एक्सपोज्ड एंथर होना चाहिए, और स्टिग्मा जो हो वो फीदरी होनी चाहिए, ताकि पोलन ग्रेन्स को विंड करंट्स में इजीली ट्रैप कर पाए। यू पीपल हैव हर्ड अबाउट, गुड एग्जांपल है कॉर्न कॉब, कॉर्न कॉब। अब ये कॉर्न कॉब क्या है? देखिए आपने स्वीट कॉर्न्स खाए होंगे, स्वीट कॉर्न्स, उसी में आता है कॉर्न कॉब। जो आप टेसल्स देखते हो, फीदरी लाइक हेयरी स्ट्रक्चर, टेसल्स, टेसल्स और नथिंग, ये कुछ नहीं है, ये क्या है? स्टिग्मा एंड स्टाइल, स्टिग्मा एंड स्टाइल। क्यों? क्योंकि इजीली ट्रैप कर पाए पोलन ग्रेन्स को। एंड सेकंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट wind pollination is quite common in grasses. Wind pollination is quite common in grasses. ये इंपॉर्टेंट, ये नीट में पूछा गया था। Wind pollination is quite common in grasses. ग्रास में ज्यादातर होता है ये विंड पोलिनेशन। विंड पोलिनेशन कहां पर होता है? ग्रास में। अब बात आती है हाइड्रोफिली की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोफिली। दूसरा जो एबायोटिक, ये पहला था, दूसरा जो एबायोटिक का जो काइंड है वो क्या है? वो हाइड्रोफिली है, मींस वाटर, वाटर और हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। पॉलिनेशन थ्रू वाटर, ये भी कह सकते हैं हम, पॉलिनेशन थ्रू वाटर। अब वाटर मीडियम बनता है, water acts as an agent to transfer the pollen grains from anther to stigma, so we call it hydrophily. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्लीज कंसंट्रेट। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली, वाटर से जब हो जाएगा। लेकिन ओनली 30 जेनिरा हमने देखा जिनमें से हाइड्रोफिली हो जाती है, 30 जेनिरा। और हाइड्रोफिली जो होती है ना, हाइड्रोफिली स्टूडेंट्स, हाइड्रोफिली रेयर होता है, किसमें?
रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में ये हाइड्रोफिली जो होती है ये रेयर होता है, बट इट इज मोस्टली मोनोकॉट्स में ज्यादातर पाया जाता है। मोनोकॉट्स, मोस्टली इन मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स, कॉट्स, मोस्टली इन मोनोकॉट्स। मोस्टली इन मोनोकॉट्स। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है स्टूडेंट्स? देखिए एग्जाम्पल्स क्या है। हाइड्रीला, हाइड्रीलिया एंड वेलेस्नेरिया, वेलेस्नेरिया, हाइड्रीलिया ये एक्वाटिक प्लांट है, वेलेस्नेरिया ये भी एक्वाटिक प्लांट है। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर aquatic plants, aquatic plants, they show water pollination, means they show hydrophily। अगर हम बात करेंगे इसी तरीके से मैरीन, मैरीन सी ग्रास, एग्जाम्पल क्या है? जोस्टेरा, जोस्टेरा, इसमें भी पोलिनेशन हो जाती है क्या? हाइड्रोफिली हो जाती है। इसमें भी पोलिनेशन हो जाती है हाइड्रोफिली। अब बात यहां पे ट्विस्ट हो जाता है, अब यहां पे ट्विस्ट हो जाता है। देखिए तमाम प्लांट्स, जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स, दे डू नॉट शो द हाइड्रोफिली, दे डू नॉट शो हाइड्रोफिली। उन सबों में हाइड्रोफिली नहीं हो जाती है, उन सबों में पोलिनेशन थ्रू वाटर नहीं हो जाती है। कीप इन योर माइंड, प्लीज कीप इन योर माइंड, कंसंट्रेट। सभी प्लांट्स में हाइड्रोफिली नहीं हो जाती है। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? नाउ वाटर हाइचिंथ, वाटर लिली, and water hyacinth, water hyacinth, water hyacinth, water hyacinth जिसका दूसरा साइंटिफिक नेम है इकॉर्निया क्राइस्प्स। यू पीपल हैव हर्ड अबाउट दिस वाटर हाइचिंथ, वाटर लिली। देखिए ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं, लेकिन इनमें से, इन दोनों में से हाइड्रोफिली नहीं हो जाती है। वाई? क्योंकि इनमें से जो पोलिनेशन हो जाती है, पोलिनेशन हो जाती है या तो इंसेक्ट से हो जाते हैं, इधर इंसेक्ट और विंड, क्योंकि इनका एंथर जो है वो ऊपर होता है, वाटर लेवल से ऊपर हो जाता है, तभी जाके या तो इंसेक्ट से हो जाएगा या तो विंड से हो जाएगा क्या? इनकी पॉलिनेशन। अब बात आती है, देखिए वेलेस्नेरिया जो है, वेलेस्नेरिया, वेलेस्नेरिया जो है, वेलेस्नेरिया ऊपर जो हमने लिखा वेलेस्नेरिया, वेलेस्नेरिया ये एक्वेटिक प्लांट है। इसका जो फीमेल पार्ट जो है, फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट जो होता है ना, वो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर होता है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और मेल भी वहां से आएगा, तब जाके पोलन्स शेड होते हैं, ये लेवल ऑफ वाटर पे चले जाते हैं, तो पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स also on, also release on the surface of water, of water, water। तो तब जाके इसकी पोलिनेशन हो जाती है। इसके बरक्स अगर हम देखेंगे, जोस्टेरा, देखिए जोस्टेरा में क्या होता है, जोस्टेरा में जो फीमेल पार्ट होता है वो सब मर्ज हो जाता है वाटर में। क्या? फीमेल पार्ट जो होता है, फीमेल पार्ट जो होता है वो सब मर्ज हो जाता है,
सबमर्ज होता है वाटर में जब होता है सबमर्ज, और तब जाके पोलन्स डीप इनसाइड द वाटर हो जाते हैं। रिलीज इनसाइड द वाटर, तो इनके अंदर पॉलिनेशन हो जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन दो के लिए, इन जैसी कैटेगरी के लिए पोलन ग्रेन्स होने चाहिए रिबन लाइक शेपर्ड। क्या होने चाहिए? पोलन शुड बी रिबन लाइक शेपर्ड। पोलन ग्रेन्स शुड बी, पोलन ग्रेन्स आर रिबन शेपर्ड, रिबन शेपर्ड, रिबन शेप होती है इन कैटेगरीज में पोलन ग्रेन्स। एंड इंपॉर्टेंट कॉमन पॉइंट जो होता है ना इसमें, कॉमन पॉइंट जो होता है एबियोटिक जो एजेंट्स होते हैं, एबियोटिक एजेंट्स में क्या कॉमन पॉइंट होता है? बोथ विंड एंड वाटर एजेंट्स में क्या होता है, इनके जो फ्लावर्स होते हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, नीदर दे आर कलरफुल, किसी हद तक ना वो कलरफुल होते हैं, ना ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, ना तो ये कोई फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे बायोटिक फैक्टर। अब हम पढ़ेंगे बायोटिक फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, बायोटिक, बायोटिक एजेंट, बायोटिक एजेंट्स। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, नियर अबाउट 65%, 65% पोलिनेशन हो जाती है बायोटिक एजेंट से। 65% पोलिनेशन हो जाती है, पोलिनेशन हैपन थ्रू बायोटिक, बायोटिक एजेंट्स लाइक, कौन कौन सा होता है? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बीज होते हैं, मधुमक्खियां, बीज, जिन्हें हम इनको नेग्लेक्ट करते हैं। हमें वैल्यू ही नहीं मालूम है इनको क्या वैल्यू है, हमें मालूम ही नहीं है इनके, इनको क्या वैल्यू है इकोसिस्टम में, स्पेशली इकोसिस्टम में। बीज हैं, वास्प्स हैं, बीटल्स हैं, बीटल्स हैं, लिजर्ड्स हैं, बीटल्स हैं, वास्प्स हैं, फ्लाइज हैं। मच्छरों से भी पोलिनेशन हो जाती है, वास्प से भी पोलिनेशन हो जाती है, बीटल से भी पोलिनेशन हो जाती है, फ्लाई से भी पोलिनेशन होती है, और बैट से भी पोलिनेशन होती है, बैट से भी पोलिनेशन होती है। एंड सम एनिमल्स लाइक, देखिए बर्ड्स, बर्ड्स में कौन आता है? सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स। सन बर्ड्स बहुत ब्यूटीफुल होती हैं ये बर्ड्स, सन बर्ड्स कलर्ड होते हैं, सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, इनसे भी पोलिनेशन हो जाती है, इनसे भी मैक्सिमम पोलिनेशन एक्चुअली बीज से ही होती है, मैक्सिमम पोलिनेशन। देखिए बटरफ्लाइज भी इंपॉर्टेंट रोल, बटरफ्लाइज भी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं बायोटिक एजेंट, ताकि पोलिनेशन हो जाए। देखिए प्राइमेट्स भी किसी से कम नहीं है, प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में कौन होता है? ल्यूमर, ल्यूमर, ये ग्रे कलर होता है, इट लुक्स लाइक, क्या होता है, मोकी जैसा लग रहा है, मोकी। एबोरेल, एबोरियल, एबोरियल, इसमें क्या आता है? ट्री डिवलिंग, ट्री डिवलिंग, ये कैसा लगता है? इसके आईज जो होते हैं, ट्री डिवलिंग, इस जानवर की आईज जो होते हैं वो ब्लिट हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, बड़ी होती हैं, बड़ी होती हैं। देखिए अब लिजर्ड से भी होती हैं, लिजर्ड्स, गार्डन लिजर्ड्स, गार्डन लिजर्ड्स,
जैको से भी होता है, रेप्टाइल्स है ना, रेप्टाइल में होता है जैको, जैको। तो अलगर्ज के लिमर से भी होता है, गार्डन लिजर्ड से भी होते हैं, लिजर्ड से भी होते हैं, बर्ड्स, सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, बीस, वास्प्स, बैट। लेकिन इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, फ्लावर ऐसे ही नहीं आते हैं, लेकिन इनको मकसद होता है कुछ फ्लावर से हासिल करना। इनको मकसद होता है, इन एनिमल्स को मकसद होता है, इनको मालूम नहीं होता है हमारे साथ क्या हो रहा है। इनको कुछ मकसद होता है कि वो मकसद क्या है। देखिए, फ्लावर्स, फ्लावर्स के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। नंबर वन, ताकि बायोटिक एजेंट्स पॉलिनेशन हो जाए। नंबर वन, कलरफुल। जिन फ्लावर्स में बायोटिक पॉलिनेशन हो जाती है, पॉलिनेशन थ्रू बायोटिक एजेंट्स हो जाते हैं, इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कलरफुल, कलरफुल होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रेग्रेंस, खुशबू आनी चाहिए इन फ्लावर्स को। फ्रेग्रेंस, खुशबू होनी चाहिए इन फ्लावर्स को, खुशबू होनी चाहिए इन फ्लावर्स को। कलरफुल, अच्छी देखनी चाहिए। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके पीछे ये तमाम एनिमल्स आते हैं, वो है नेक्टर, रस। नेक्टर होना चाहिए, नेक्टर होना चाहिए, ताकि इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट बीज, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट वास्प्स, ताकि इन अट्रैक्ट बीटल्स, फ्लाइज, बैट्स, बटरफ्लाइज, वो इसी घर से आए ताकि वो नेक्टर निकाल पाए। जो ही इस पर बैठ जाएंगे तो एंथर ऑटोमेटिकली पोलन्स इनके पैड्स पर लग जाएंगे, फिर वो चले जाएंगे स्टिग्मा पे, वहां पे चिपक जाएंगे वो पोलन ग्रेन्स। तो मैकेनिज्म खुद ब खुद होता है। तो अब क्या आता है, देखिए, जिन फ्लावर्स में फ्लाइज एंड बीटल्स पोलिनेशन करेगी, फ्लाइज, फ्लाइज एंड बीटल्स, बीटल्स पोलिनेट, उनके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर जो होते हैं, उनका जो स्मेल होता है फाउल, बदबू आती है, फाउल स्मेल होता है, फाउल स्मेल। मीन्स के जिन फ्लावर से पोलिनेशन, जिन फ्लावर्स को पोलिनेशन कराएगा कौन, फ्लाइस एंड बीटल्स, बीटल्स, जिन फ्लावर से पोलिनेशन हो जाएगी बीटल्स एंड फ्लाइस से, उन फ्लावर्स से बदबू आती है। क्या होती है, बदबू आती है। अब इतना ही नहीं, some species release their eggs. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे टॉलेस्ट, टॉलेस्ट फ्लावर, टॉलेस्ट फ्लावर वो कौन है, एमॉर्फोफिलस, एमॉर्फोफिलस। एमॉर्फोफिलस ये टॉलेस्ट फ्लावर है। नियर अबाउट इसकी हाइट जो होती है 6 फीट हो जाती है। इसमें भी ले करते हैं एग्स, मीन्स कि एनिमल्स ले करते हैं इसमें भी एग्स, एमॉर्फोफिलस में भी। इतना ही नहीं, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो नीट में पूछा गया है, जो नीट में बहुत बार पूछा गया है, ये सारा वैसे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो है योगा, रिलेशनशिप बिटवीन जो योगा एंड माउथ, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन योगा, योगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, योगा एंड माउथ। योगा प्लांट जो होता है, जो माउथ होता है, माउथ, ये ले करता है एग्स, एग्स डालता है, ले करता है एग्स किसके अंदर, लोक्यूल, ओवरी, लोक्यूल्स होते हैं, लोक्यूल्स ऑफ द ओवरी,
लोक्यूल्स ऑफ द ओवरी। लेकिन इतना ही नहीं, जो ही ले करते हैं एग्स, इन एग्स ले होने से इसके अंदर पॉलिनेशन हो जाती है, तब जाके इसके अंदर पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन हैपन्स, पॉलिनेशन हैपन्स, फिर जाके एग्स निकलते हैं। पॉलिनेशन इट मीन्स दैट योगा कैन नॉट हैपन। योगा ऐसा, योगा का मतलब लाइफ साइकिल इनकम्प्लीट है विदाउट माउथ। इन सिंपल, योगा का जो लाइफ साइकिल है, योगा प्लांट का जो लाइफ साइकिल है, वो इनकम्प्लीट है विदाउट माउथ। विदाउट, क्योंकि माउथ ले करता है एग्स, फिर जाके पॉलिनेशन हो जाती है। होप सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे मालूम है कि आपको ऑल दीज मिसकंसेप्शंस जो थे आपको पॉलिनेशन के रिलेटेड, वो सारे क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग गया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। यू विल रिसीव माय लेटेस्ट अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।